इसको ऐसे ना करें कि ये बिल्कुल टोटली को बहुत बड़ी बात हो गई है। ये वो भी वर्क कर रहे हैं, वो भी वर्क कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। उन वर्करों ने अगर किसी ने बड़ी शरारत करनी होती तो मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा गढ़ है गुजरांवाला, और गुजरांवाला में बसरा साहब आप बताएं कि जो 90 की दिहाई में जो कन्फ्रंट्रेशन की और पर्सनल बदतमीजी की और गालम गलोच की और वो दूसरी लड़ाई से हम बहुत ऊपर उठ गए थे और इखलाकी तौर पर हम पॉलिटिक्स को बहुत ऊपर ले आए हैं। साहब आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। आपने मुझे पूछा, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हम जिन मामलात को पॉलिटिकल स्पेस जो पीछे छोड़ा है, बहुत छोड़ा है, पॉलिटिकल स्पेस जो क्रिएट की थी पिछले 5 साल में पीपल्स पार्टी ने, बिलाशुबा मियां साहब ने उसको सरेंडर कर दिया है। और इस वक्त हम दोबारा 90s की पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। यानी कि हमें बजाय इसके कि मैं फिर बार बार कह रहा हूं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसकी रीजन क्या है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। ये बुकलाहट है। मुझे बताइए ना भाई, जब आपको परेशानी नहीं, 126 दिन धरना पहले भी हुआ था ना, आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है? गैर जमहूरी अमल, अगर वो इमरान खान साहब, मैं आज भी कह रहा हूं कि जब वो लॉकडाउन करने की बात करते थे, पीपल्स पार्टी ने कहा ये गैर आईनी और गैर कानूनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट को लॉक करें, आप पार्लियामेंट को लॉक करें। हाँ, ये आपका हक है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, जिसको 26 दिन धरना दिया आपने, पूरी कौम ने देखा। अभी भी आपको याद मैं दिलाऊं, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब गए थे, अंजुम साहब इस्लामाबाद, कितना बड़ा फस क्रिएट हो रहा था, लोग कह रहे पता नहीं क्या होगा, हमें उन्होंने क्या क्या गालियां दी, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद हमने उनसे पूरी हुकूमत, पूरी अपोजिशन के कंटेनर में गई, हमने मुज़ाकरात किए, डायलॉग किया, रास्ता निकाला। देखिए, सियासतदान जो होता है वो कभी भी गोली से बात नहीं करता, वो बंदूक से बात नहीं करता, ये काम तो आमरों का है। अभी भी मैं न्याजी साहब मेरे भाई हैं, जो गलती कर रहा हो बड़े दिल से मानना चाहिए। ये कहना जी अंडे फेंकना रवायत है नहीं। अच्छा बसर साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थोड़ी सी गलती इस तरह से करी? मैं जरताज गुल साहब मुकम्मल कर लूं, प्लीज मेरी बात मुकम्मल कर लेते। मेरा यकीन और बहुत दिल दुखा हुआ है जो हालात मैं देख रहा हूं। मुझे अफसोस इस बात पे है कि बड़ी मुश्किल से एक सिस्टम चला था, आइन की हुक्मरानी हो रही थी, पार्लियामेंट बढ़ रही थी। जो अंजुम साहब जिस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अल्लाह ना करे इस तसादम के नतीजे में अगर कल ये जमहूरियत डीरेल हो जाती है, दोबारा अमरीत आ जाती है, मुझे बताइए हम क्या सियासतदान ये कल बता सकेंगे कि ये हमारी गलती से नहीं हुआ? अभी भी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। फिलफौर दोनों पार्टीज को अक्ल और होश के नाखुन लेने चाहिए। उनको ये इस बात से पीछे हट जाना चाहिए कि हम लॉकडाउन कर देंगे, हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। उनको ये कहना चाहिए कि एहतजाज हमारा हक है। लेकिन मियां साहब को डर किस बात का है? मैं न्याज साहब से ये पूछता हूं, जब उन्होंने चोरी नहीं की, जब उन्होंने डाका नहीं डाला, तो तलाशी दे दें कि जी आए, मेरी जिस तरह तलाशी को हुकूमत कौम चाहती है, जिस तरह अपोजिशन चाहती है, मैं तलाशी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत टेंस है, इसलिए हमें पता है कल अगर अमरीत आई तो अंजुम साहब आप भी यहाँ हैं, पूरी कौम गवाह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात होगी जो उसके सामने लड़ेगी, मरेगी। लेकिन मियां साहबान का माजी ये है कि जब आमरीत आई थी, न्याजी साहब तो मार खा रहे थे, लेकिन रातों रात मियां साहब यहां से चले गए थे। जिम्मेदारी हुकूमत पर ज्यादा है, बार बार कह रहा हूं, हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। मियां साहब आप मौला जट ना बने, आप नूरी नत ना बने, आप ज़ियाउल-हक ना बने, परवेज मुशर्रफ ना बने, आप सियासतदान बने, आप कौम के लीडर बनकर सामने आए। आप खुदारा इस वक्त जो बातें पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं, जो हमारा अभी सलमान अहमद मुझे बताए ना, वो दहशतगर्द है, एक गुलूकार है, आपका पाकिस्तान का सफीर है, उसको जिस तरह दहशतगर्दों की तरह फेंका जा रहा है गाड़ियों के अंदर। आप दुनिया को अपना क्या पहले साहब देखें ना, बात सुने, दुनिया भर की जमहूरियत की बात खान साहब भी करते हैं। मैं जरताज साहब से सवाल पूछना चाह रही हूँ कि देखें, अगर एहतजाज करना है तो उसका कोई तरीक़ाकार होता है, उसका कोई टाइमिंग होता है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि एक टाइम है, एक जगह है, उस पर आप एहतजाज कर लें। ये कौन सा तरीका है कि आप तमाम मुल्क गिर एहतजाज भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी हैं, तो फिर वहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने को इसी वजह से मिल रही है। एक जगह कर लेते पीसफुल प्रोटेस्ट एंड देन इनफ। देखिए रमशा, अभी मेरे पास ब्रेक के बीच में ना एक टेक्स्ट आया है, तो उसमें लिखा हुआ था किसी वर्कर ने कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी में 2 ही कप्तान आए, एक भगा के ले गया, दूसरा भागने नहीं देगा। अब बात यह है कि 6 महीने से हम पनामा लीक्स पे इनको बोल रहे हैं कि आपने करप्शन की हुई है, और पनामा बहुत बड़ी औरत है। मैं बात कर रही हूँ, मुझे अपनी बात मुकम्मल सवाल का जवाब दे। लेकिन मैं बिल्कुल पर्सनल नहीं हूँ। मैंने एक बात की है जिसको जो समझना है, तो मैंने फिर हमने पनामा लीक्स पे हर फोरम का दरवाजा खटखटाया।
लेकिन इन्होंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इसको इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ ले लिया, जबकि ये इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ नहीं था। ये एक इंटरनेशनल मसला है कि करप्शन, जिसमें CSIJ में ये एक बाकायदा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसमें नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का नाम आया, उनके डिपेंडेंट और उनके बच्चे हैं। अब आज जो लोगों ने अब ये खुद साबित करना है, वो टीवी पे देख रहे हैं कि एक तरफ सलमान अहमद जैसे फनकार को या लोगों को अब ये कह रहे हैं कि इसको लाइट ले कि ये टमाटर और अंडे फेंके जा रहे हैं। हजूर सल्लम ने भी जब अपने इस्लाम का जब उन्होंने तबलीग की थी ना, तो कुफार भी और जो अरब के जो थे ना, जो जिसको जहालत के बाप कहते थे, उन्होंने अबू जहल को क्यों अबू जहल कहते थे? क्योंकि अबू जहल को जब हजूर सल्लम ने कहा था ना कि ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि तुम हजूर सल्लम तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता, मुझको मेरे ऊपर कुरैश की लड़कियां, अरब की लड़कियां हंसेंगी। तो ये नवाज शरीफ को पता है कि इन्होंने ये चोरी की है, इनका ये नाम आया है। ये जो इनको खिलाफ जो ये पिटीशन है, ये PTI ने नहीं की, ये इंटरनेशनल फोरम्स ने की है। इनका ये काम था कि ये बताते। लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि दुनिया भर में ऐसे एहतजाज नहीं होता ज़रदाद साहिबा। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, हम लोगों ने हर दरवाजा खटखटाया, इन द एंड चूंकि ये जवाब नहीं दे रहे थे। लॉकडाउन करना भी तो लॉकडाउन की नौबत ही नहीं आई, लॉकडाउन तो खुद PMLN ने खुद कर लिया है और उसके ऊपर शोखिया मारे हैं कि हमने अंडे टमाटर मारे हैं या हमने ये किया या हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, अब देखिए मुझे बात है, पार्लियामेंट में नवाज शरीफ ने 2 दफा कौम का पैसा बर्बाद करके जो पार्लियामेंट में उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो मेरे जो अब्बा जी हैं वो बहुत अमीर इंसान है। शहबाज शरीफ ने कहा जो मेरे अब्बा जी वो बहुत गरीब इंसान है। पहले डिसाइड कर ले कि घर में किसका मामला, कौन गरीब है कौन अमीर है। फिर दूसरी परसों जो है शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा कि जी मैं तो करना चाहता था 6 महीने में बिजली को खत्म करना, मैं तो वादा किया था, मैं जज्बात में आ गया था। भाई आपके जज्बात खत्म ही नहीं होते, कभी आप माइक तोड़ देते हैं, कभी आप जो है किसी को कहते हैं मैं गिरबान से पकड़ूंगा, मैं घसीटूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। जब यही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको लीड कौन करता था? उसको शहबाज शरीफ खुद लीड करते थे, जो चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, आज एक दूसरे को दस्तूर सिखा रहे हैं। एक बात का जवाब दीजिए, ज़रदाद साहब ने भी कहा कि लॉकडाउन आप खुद कर रहे हैं, कंटेनर्स आप लगा रहे हैं, सड़कें आपने बंद की दी हैं। रायवन में हमने देखा था, पहले आप लोगों ने कहा कि हम कंटेनर्स लगाएंगे, नहीं जाने देंगे, लेकिन अब जब आपने जाने दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज किया और वहां से चले गए। देखिए बात ये करने वाली कि वो सिर्फ जलसा था, यहाँ पे ये धरना और लॉकडाउन का ऐलान था। इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि मैं पूरा इस्लामाबाद बंद करके रख दूंगा, मैं इनको बाहर नहीं निकलने दूंगा, मैं इनके सांस बंद कर दूंगा, व्हाटसोएवर दैट इज। इमरान का एक ऐलान था, जिस ऐलान के रिस्पॉन्स में उन्होंने 2 नवंबर का ऐलान किया, आपने पहले ही रिस्पॉन्स दे दिया। जो ये अभी बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अदालत की बात हो रही है, जो हाई कोर्ट की बात हो रही है। अच्छा इनामुल्लाह साहब, मैं आपका जवाब दूंगी। पाकिस्तान आवामी लीग के रहनुमा शेख रशीद साहब ने उनसे जरा कमेंट लेते हैं। शेख रशीद साहब, आप इस वक्त कहाँ हैं और आप कैसे हैं, सेफ हैं? हमें बताइएगा कि जलसा हो तो होना था, हुआ नहीं। इससे बड़ा जलसा क्या होगा कि इस वक्त भी आंसू गैस चल रही है, सारा मरी रोड बंद है, लियाकत बाग बंद है, राजा बाजार बंद है। मैं ये सिगार पी रहा हूँ लाल हवेली की छत पे बैठ के और सारी तरफ धुआं ही धुआं है। अब आपको लाहौर से बैठ के कुछ ना नजर आए, सिगार का धुआं है या जो है ना शेलिंग का धुआं है? शेख रशीद साहब, पता नहीं किसका धुआं है, या बैंकर की ख्वाहिश की मैं खबर तो नहीं बना सकता। कैसे जाएंगे अब आप? बनीगाला जाने के लिए भी रास्ते बंद हैं, आप आज जलसा भी नहीं कर सके। तारीखी जलसा हो गया है, तारीखी। सियासत में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि 150 कंटेनरों की मौजूदगी में मैंने जो कौम से वादा किया था कि 2 और 4 के दरमियान पहुंचूंगा और मैं पहुंचा हूं। आप इसका क्रेडिट दें, इतनी फोर्सेस के दरमियान पहुंचना गली मोहल्लों से, जबकि सारी पाकिस्तान की फोर्सेस मुझे ढूंढ रही थी। तो बाकी अब मैं आ गया हूँ आपकी लाइन पे, जो मर्जी सवाल करना मुझसे कर। शेख साहब, आप 2 नवंबर को क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो आज शुरू हुआ है ये अब 2 नवंबर तक चलेगा। आपको 2 नवंबर कैसा नजर आ रहा है? हम उसके साथ हैं जी, 2 नवंबर आएगी तो इंशाल्लाह उसके साथ होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि 2 नवंबर को पहुंचेंगे, हर सूरत पहुंचेंगे। लेकिन अंजुम साहब, आपको लगता है कि इस सूरत हाल में पहुंचेंगे, पहुंच सकेंगे? इनामुल्लाह साहब कभी बात कंप्लीट कर लें, फिर आप इस बात का जवाब। मैं शेख रशीद साहब को बहुत बड़ा पुराना जानता हूँ, बड़ा एक जी क्या कहते याद अल्लाह है, आई मीन बड़ा लंबा चौड़ा तलक रहे, कुलीग रहे।
शेख रशीद साहब इस वक्त पूरा गम गलत कर रहे हैं, सिगार पी के छत पे बैठ के, दिल का धुआं भी बाहर आ रहा है और सिगार का धुआं भी बाहर आ रहा है, लाइफ गुजार रहे हैं अभी इस वक्त। और वो शर्मिंदा अपनी बात पे लग रहे हैं कि जिस तरह चूहे की तरह भागे हैं वो उस बात पे भी बेचारे शर्मिंदा। एक बात मैं जो बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस ले लिया जो मेजर डिमांड थी पीटीआई की, इमरान की जो मेजर डिमांड थी कि एनआरओ का, अब सॉरी पनामा लीग का कोई एक्शन होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में नोटिस ले लिया और पार्टीज को नोटिस कर लिया, उसके बाद इनको चाहिए था, खान साहब गए भी खुद, उसके बाद इनको चाहिए था कि फौरी तौर पे कॉल ऑफ कर देते धरना को। लेकिन धरने के पीछे मकासद क्या क्या है, लेकिन जय साहब आपको कौन इसके पीछे एजेंडा दे रहा है? आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पिटीशन एडमिट भी नहीं की है, अभी पता ही नहीं कि वो कल इसको रिजेक्ट कर दें। नो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट नहीं किया है, उन्होंने नोटिस किया है, सिर्फ नोटिस किया है। अभी ये फैसला करना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग करनी है नहीं करनी है। लेकिन असल बात ये है कि कौम ने मुतालबा किया था। चलो इस बात को भी छोड़ दे, अब इसको भी छोड़ दे, आप प्योर बनाए, आपकी वकालत में पूरी मान ले, तो इसको भी छोड़ दे। मैं जो बात करने जा रहा हूं, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट ने जो नोटिस लिया है, हाँ जी, उसके बाद इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बनी गाला से खड़े होकर जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए और जो उन्होंने अपना इरादा का इजहार किया, वो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट को चैलेंज करने के मुतरातिफ था। वो पूरी तरह उन्होंने कहा मैं जो जिसने रोकना रोक लो, मैंने जाने जाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त हाई कोर्ट को भी इमरान खान ना मान रहा हो और इमरान खान के इरादे भी हमें पता चल चुके हों कि ये किस एजेंडे के तहत ये गेम चल रही है और कौन इसके पीछे है या कौन इसको करवा रहा है या किस तरीके से करवा रहा है, उस वक्त मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का एक्शन लेना इंतहाई जरूरी इसलिए हो जाता है। बिल्कुल गलत। आपकी नजर में ब्रेक लेते हैं बस आप इससे जरूर अगर आपने मेरी बात को गलत और ठीक करना है तो अब मैं फिर आपकी बात को गलत और ठीक करता रहूंगा। नहीं, फिक्रे को छोड़े, अब बात मुकम्मल कर ले। फिक्रे को छोड़े, आपकी बात में नहीं बोल रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार इनामुल्लाह साहब कहते हैं कि इसके पीछे कौन है, कौन ये सब कुछ करवा रहा है, इसका जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे, हम खबर से आपको आगाह करें। एक बार फिर बात करेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन में, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बनी गाला की सूरत हाल देख रहे हैं हम, कशीदा है, जरताज गुल साहिबा जैसे खवातीन भी वहाँ पर मौजूद हैं, शेलिंग भी हो रही है, आसान नहीं होगा। जा सकेंगे आप लोग इस तरह से रुकावटें अबूर करते हुए, तोड़ते हुए? 2 नवंबर को क्या होगा? देखिए रमशा, मैं तो ये जो खवातीन है ना, ये जो यहाँ पे बनी गाला के आगे इस वक्त आके खड़ी हुई हैं और जो स्टेट की तरफ से इस वक्त टेररिज्म हो रही है और उनको पर शेलिंग हो रही है, पथराव हो रहा है, और इसमें स्पेशली मैं उस खातून को दाद देना चाहती हूँ, एक सिमाविया और दूसरी जो सिजा नियाजी जो यहाँ पे खड़ी हैं, आपने नाम रोशन किया है जी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से, बल्कि काफ़ी दिनों से, कि जब करप्शन के ऊपर बात की जाती है, ये इतने मतलब बिलो द लेवल बात करते हैं PMLN के लोग और स्पोक्स पर्सन, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना ये हॉस्पिटल्स को छोड़ते हैं, ना ये खवातीन को छोड़ते हैं, ना ये नौजवानों को छोड़ते हैं, उनके करैक्टर के ऊपर बातें करते हैं, बजाय इसके कि ये अपने करप्शन का हिसाब दे। तो ये खवातीन जो आज यहाँ पे खड़ी, मैं इनको सैल्यूट करती हूँ और इनको देख के इंशाल्लाह हज़ारों निकलेंगी। कल इन्होंने 200 लोगों को दबाया था, आज 2000 निकलेंगे, आज 2000 के ऊपर इन्होंने शायद की, कल 2 लाख निकलेंगे। ये सिलसिला नहीं थमने वाला। लोगों को अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन लोगों को नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहिए, जिनके बच्चों की 800 मेफेयर के फ्लैट्स हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, टैक्स एवेजन की है, या इनको नया पाकिस्तान चाहिए जिसमें हम और आप सब बराबर खड़े हों, या इनको वो चाहिए कि 1.5 करोड़ बच्चा जो है वो पंजाब में स्कूलों से बाहर है, डीजी खान में और तोनसा में जिंदा लोगों के जिस्म से कीड़े निकलते हैं क्योंकि उनको पीने का साफ पानी जो है यहाँ पे नहीं है। हॉस्पिटल का ये हाल है कि यहाँ पे जो 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत शॉर्ट है मेरे पास। इनामुल्लाह साहब और नसर साहब का भी कमेंट लूंगी। इनामुल्लाह साहब, ऐसी गिरफ्तारियां होती रहेंगी, ऐसी धक्कम देर होती रहेगी? देखिए जी, जहाँ तक तल्लक है कि जो बैरूनी एजेंडे पे आते हैं उनको डिफेंड करना गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ होता है और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। ये बैरूनी एजेंडे पे आने वाले लोग जो होते हैं, इनको अपने मुल्क के साथ किसी किस्म का कोई ना हमदर्दी होती है, ना कोई गर्ज होती है। इनके अपने मकासद हैं और हम इन मकासद को हल करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। न वो अदालतों की परवाह करेंगे, ना वो किसी और की परवाह करेंगे। उसके बाद सिर्फ एक एजेंडा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो
उसके बाद सारे मामलात हल हो जाएंगे। केपीके की जो हालात हैं, केपीके में जो सिस्टम है, केपीके में जो चल रहा है, करप्शन की इंतहा है। परवेज खटक पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन आदमी है। परवेज खटक मिनट है, जैसे वजीर आला के साथ बैठ के, एक मिनट, आप क्या समझते हैं कि ये जो सिलसिला जारी है, ये कोई खतरनाक सूरत हाल? तो सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर आसिम साहब पे जो अभी फालिज का हमला हुआ है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे। गुजारिश ये है कि मैं तो हालात अच्छे नहीं देख रहा। मैं जब ज़िया का मार्शल्लाह था, उस वक्त एक स्टूडेंट था, उस वक्त भी मैंने हालात देखे, और जब मुशर्रफ का था उस वक्त मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ गया। मुझे तो कोई फ़र्क अब नज़र नहीं आ रहा उस दौर के अंदर और आज के दौर के अंदर। और जब नतीजा होता है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब मामला इस हद तक चले जाते हैं कि आप सियासी कारकुनों को दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दें, आप सियासी खवातीन जो होती हैं उनको बालों से घसीटना शुरू कर दें, तो मामला सियासतदानों के हाथ से निकलकर हमेशा आप फौज के हाथ में चले जाते हैं। मैं खुलकर बात करने का आदी हूँ। अभी भी पंजाबी के अंदर डुले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़िया। न्याय साहब हमारे भाई हैं, हमने माजी से हमें सबक सीखना चाहिए, वरना होगा यही कि फिर हम MRD की तरफ जाएंगे, ARD की तरफ जाएंगे। अभी भी वक्त है कि दोनों पार्टियां, ठीक है, हमें अभी भी सबक सीख लेने चाहिए। वक्त जो है वो करीब नहीं आया है। अगर चाहें तो मुज़ाकरात के जरिए भी मामला हल हो सकते हैं। बहरहाल अभी ट्रांसमिशन का सिलसिला आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ पर जारी है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस और बुलेटिन आप मुलाहिजा कर सकेंगे, जिसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।